सो रिसेंटली एक लीक्ड वीडियो वायरल हो गई जिसमें कुछ फेमस फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स या यू कैन से लेफ्ट विंग लिबरल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कुछ बात कर रहे थे ऑन एन ऐप कॉल्ड क्लब हाउस, जो आप यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये लोग ऐसी बात करें. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड पहले हम साथ में वो क्लिप देख लेते हैं. So Neeraj, do you only date hot people? No, I date all kinds of people, but on the dating apps, I do sometimes thirst for these very hot Sangi types just for fun. Sangis are not hot. अरे यार वो दिखते hot है, but It's Sanghis, as you know, Neeraj. yeah, you know, just for like the opposite of paperbacks, like if I could cover the frame, shut them. I don't know. This is so problematic. I feel like Sangees. Yeah. I feel like Sangees was just like people. Like initially, India wasn't that well off, and opportunities did not come easy. So Sangees were essentially people who were hireable by like. सो दैट वॉज द क्लिप. ये एक क्लब हाउस नाम के ऐप पे बात हो रही थी. क्लब हाउस इज़ एन ऐप जहाँ डिफरेंट रूम्स एज सच होते हैं एंड वो रूम में एक पैनल होता है जहाँ स्पीकर्स होते हैं, बाकी लोग लिसनर्स होते हैं. एज फार एज आई नो यहाँ 8,000 लोग थे जो सुन रहे थे, बट डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अबाउट द नंबर ऑफ पीपल. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्टली ट्रिगर वार्निंग एंड सेकेंडली अगर मेरे कोई रिलेटिव्स ये देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो बंद कर दो बिकॉज मुझे कुछ ऐसे टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं इस वीडियो में विच आई नेवर थॉट आई वुड डू ऑन द इंटरनेट एंड दे आर इट्स वियर्ड. दैट्स इट. तो इस वीडियो में कौन था वो सब के बारे में मैं आगे बात करूँगी, बट फर्स्ट कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टर्म्स देख लेते हैं. संघी का मतलब क्या होता है? संघी के बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं. टेक्निकली मीनिंग वो होगा कि अगर कोई आरएसएस का मेंबर है या कोई आरएसएस को सपोर्ट करता है, बट इन जनरल कोई भी अगर एक्सट्रीम राइट विंगर होता है तो लोग उसे संघी बुलाते हैं इंटरनेट पे, या यूजुअली नॉर्मल राइट विंगर्स भी होते हैं तो उन्हें भी संघी बुलाते हैं. मुझे भी संघी बुलाया गया है ऑन द इंटरनेट. नाउ हेट इंटरकोर्स जो है उसके बारे में बात करते हैं. तो इनिशियली स्क्विंट नियॉन ने ये वीडियो रिलीज़ किया था एज फार एज आई नो, और उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था ऑफ व्हाट दिस मीन्स ऑन देयर पेज. सो इन्होंने ये डेफिनेशन अर्बन डिक्शनरी नाम की एक वेबसाइट से लिया है. अर्बन डिक्शनरी एक ऐसी वेबसाइट है जो एक्चुअली एक डिक्शनरी नहीं है, बट काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो इंटरनेट पे फेमस हो जाते हैं या स्लैंग वे में यूज़ होते हैं, और वो वर्ड्स की डेफिनेशन ये वाली वेबसाइट पे होते हैं. लोग इसे सबमिट करते हैं, ये एक रियल डेफिनेशन नहीं होता है, एंड बाकी लोग वोट करते हैं, दे लाइक इट और दे डिसलाइक इट बेस्ड ऑन कि क्या वो डेफिनेशन का मीनिंग सही है या गलत है. तो जो डेफिनेशन स्क्विंट नियॉन ने शेयर किया है उसमें आप देख लो कितने सारे डिसलाइक्स हैं. सेम वेबसाइट जो है अर्बन डिक्शनरी, उस पर 2 और डेफिनेशंस थे, आप वो देख सकते हो. उनमें से एक में फोर्सफुल वर्ड मेंशन किया है, दूसरे में नहीं मेंशन किया है. मैं मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बता दूँ ऑफ दिस जो था बिफोर ऑल दिस हैपेंड इज़ जस्ट दैट अगर 2 लोग एक दूसरे को एक्चुअली हेट करते हैं फॉर वट एवर रीज़न, उनके पर्सनल व्यूज़, पॉलिटिकल व्यूज़, ये वो वट एवर, बट बिकॉज ऑफ दैट हेटरेड एक वहाँ टेंशन बिल्ड हो जाता है एंड इट लीड्स टू कॉपुलेशन, बट कंसेंशुअली. अगर आपने वो शो देखा है 4 More Shots Please, तो उसमें आपने देखा होगा वो जो 2 लॉयर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली फाइटिंग ऑपोजिट साइड्स ऑफ द केस, बट उनमें एक टेंशन बिल्ड हो जाती है एंड दे एंड अप डूइंग इट. सो दैट इज़ व्हाट आई काइंड ऑफ सॉ एज हेट इंटरकोर्स. बट जब से ये इंसिडेंट वायरल गया है आई हैव अंडरस्टूड दैट ऑलवेज ये कंसेंशुअल नहीं होता है, इट कैन ऑल्सो बी नॉन कंसेंशुअल. सो इसमें से वन ऑफ द स्पीकर्स जो है ऐश्वर्या, गोज बाय द इंस्टाग्राम नेम अदर वारिया. सो उन्होंने एक पोस्ट सॉर्ट ऑफ शेयर किया था कि इसका डेफिनेशन क्या होता है. इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज आपने जो पोस्ट यहाँ शेयर किया है उसमें इटसेल्फ लिखा है कि ये जो वर्ड है बहुत एम्बिगुअस है, इसके वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं. It needs to be and it should be consensual, but it is not always consensual. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है वेयर 2 लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, उनमें से एक दूसरे को हेट करता है एंड दे नो इट, और उसकी वजह से टेंशन बिल्ड होती है और वो दोनों अग्री करते हैं दैट उन्हें दे वांट टू गो अहेड विद थिंग्स, आई डोंट गिव अ शिट. बट इन अ सिचुएशन जहाँ एक जन दूसरे को हेट करता है एंड वो उन्हें बताते नहीं हैं बट दे स्टिल गो अहेड विद दिस, दैट आई फील is somewhere morally wrong. I just think अगर what if मेरे साथ ऐसा होता where technically मैंने किसी को consent दिया है but under the pretext that at least they don't hate me, but secretly that is what they like the fact that they do hate me. I would just feel bad. बहुत ही वो violated feel होगा, बहुत ही feelings hurt होगी.
ऐसे सिचुएशन में. सो दैट इज़ वॉट आई थिंक अबाउट इट. तो ये डेफिनेशन ऐश्वर्या ने शेयर किया था, प्राप्ति ने शेयर किया था, बट स्टिल इट डजेंट से एवरीथिंग अबाउट कंसेंट और अबाउट समवन एल्सेस फीलिंग्स. नेक्स्ट जो आते हैं पेपर बैग इंटरकोर्स, उसके बारे में लोग हेट इंटरकोर्स से इतना गुस्सा हो गए थे, बट दैट्स एक्चुअली नॉट एज बैड एज व्हेन इट कम्स टू पेपर बैग. तो ये जो टर्म है स्टार्ट में जो यूज़ होता था एटलीस्ट, एंड मेनली जो यूज़ होता है वो वुमेन के लिए यूज़ होता है, मेन के लिए नहीं यूज़ होता है, बट मे बी इन डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट पीपल यूज़ इट डिफरेंटली. बट व्हाट इट मीन्स इज़ दैट अगर किसी की बॉडी जो है दैट इज़ वेरी हॉट, बट किसी का फेस जो है यू फाइंड दैट वेरी अगली, सो you want to go ahead, आप चाहते हो उनके साथ रिलेशंस हो आपके इन टर्म्स ऑफ कॉपुलेशन, तो आप उनका फेस कवर कर दो विद अ पेपर बैग, सो यू ओनली गेट टू सी द पार्ट्स विच यू फाइंड डिसाइरेबल. ऑब्वियसली एक फिगरेटिव चीज़ है, लिटरली आप किसी का फेस कवर नहीं करोगे, बट इस सिचुएशन में भी अगर दोनों लोग ऐसे हैं दैट दे अग्री कि वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम डिसलाइक ईच अदर्स फेस, और इन दिस सिचुएशन जो बात किया पॉलिटिकल ओपिनियंस या जो भी ओपिनियंस, एंड स्टिल दे वांट टू गो अहेड विद इट, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली. बट फॉर द मोस्ट पार्ट एटलीस्ट जो मैं समझती हूँ उसके बारे में, ये ऐसा होता है दैट दिस होल पेपर बैग थिंग ये उस सिचुएशंस में यूज़ होता है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक चीज़ का मजाक उड़ाते हो, रियली जो दूसरा पर्सन होता है आप उसे नहीं बताते हो कि आपके ये इमोशंस हैं उनके प्रति. एंड अगेन इसमें यही क्वेश्चन आ जाता है कि ओके आई गेव कंसेंट टू यू, बट एटलीस्ट अंडर द प्रीटेक्स्ट दैट आप मुझे पसंद करते हो, नॉट अंडर द प्रीटेक्स्ट दैट आप मुझे उस लेवल पे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो. सो इट्स सब्जेक्टिव कि विल दैट क्लासीफाई एज और नॉट. बट यही मैं बोल सकती हूँ कि मॉरली या एटलीस्ट मेरे मॉरल्स के हिसाब से जिसके साथ ये हो रहा है दे वुड जस्ट फील वेरी वेरी बैड. आई नो इफ़ आई वॉज इन द सिचुएशन और मुझे बाद में ये चीज़ पता लगी, चाहे वो मेरे फेस के बारे में हो या मेरी पर्सनैलिटी के बारे में हो या एनी थिंग दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ उसके बारे में हो, एंड किसी ने मुझे ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा. और जो मुझे लग रहा था इसके बारे में मैं इसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकती थी, बट आई सॉ स्टोरीज ऑफ दिस पर्सन कॉल्ड शिवम पाटिल, एंड उसने एक जो डिस्क्राइब किया था उसको बहुत सही तरीके से डिस्क्राइब किया था, विच वॉज दैट आप दूसरे इंसान को फेटिशाइज कर रहे हो, एंड स्पेशली आप शायद उन्हें फेटिशाइज कर रहे हो विदाउट देम नोइंग कि आपके ये थॉट्स है टूवर्ड्स देम, एंड इन अ वे आपकी पावर दिखा रहे हो ओवर देम, विच आई थिंक इज़ वॉट इसमें बुरा लगा. अब चाहे इधर आप संगीत डाल दो, चाहे आप कोई भी ग्रुप डाल दो, आई थिंक इट्स नॉट नाइस पर्सनली. नेक्स्ट जो है इसमें जो मेन स्पीकर था ये वाली क्लिप में वो था नीरज, हु आई डोंट नो सो मच अबाउट हिम. आई ट्राई टू लुक हिम अप, कुछ ज़्यादा मिला नहीं. जस्ट आई नो फ्रॉम सम आर्टिकल्स दैट वो एक इंडिया टुडे का रिपोर्टर हुआ करता था, नॉट लाइक सुपर फेमस ऑन सोशल मीडिया और एनी थिंग, बट बेसिकली सब बोल रहे थे दैट यार ये तो गे है, ये वीमेन के बारे में नहीं था. इट डजेंट मैटर हु द फक इट वॉज अबाउट. अब चाहे ये मेन के बारे में हो, वुमेन के बारे में हो, नॉन बाइनरी पीपल के बारे में हो, ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, आई थिंक एज लॉन्ग एज दे आर ह्यूमन आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते जस्ट बाय सेइंग कि यार ये तो गे था या ये मेन के बारे में था. लाइक एटलीस्ट यूज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन. बट ऑन द अदर एंड आई वुड डेफिनेटली से कि एक बहुत ही छोटी सी क्लिप रिलीज़ हुई है, क्या इसके बाद उन्होंने कंसेंट की बात की या नहीं की, वी डोंट नो. ये सारे जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत एम्बिगुअस हैं. क्या उनकी इंटेंशंस थी टू मीन इट एकदम ही कंसेंशुअल वे में, या उनकी इंटेंशंस थी टू नॉट मीन दिस इन अ कंसेंशुअल वे, दैट ऑल्सो हम किसी की ट्रू इंटेंशंस नहीं जान सकते हैं. तो उसमें आप इन लोगों को एक बेनिफिट ऑफ द डाउट भी दे सकते हो, स्पेशली आफ्टर दिस सम ऑफ दिस पीपल हैव कम आउट एंड सेड कि ये तो कंसेंशुअल चीज़ ही है, वो उसके बारे में ही बात कर रहे थे. तो आई गेस इट डिपेंड्स आपको इसको कैसे परसीव करना है. बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या अगर ये उल्टा सिनेरियो होता तो ये लोग या दूसरे लोग इसे सेम तरीके में देखते, वेयर अगर लेफ्ट लीनिंग पीपल, लिब्रांडूज एज सम पीपल कॉल इट, उनकी बात हो रही होती या फेमिनिस्ट की बात हो रही होती कि उनके साथ पेपर बैग इंटरकोर्स करना है, हेट कॉपुलेशन करना है, तो वो इसे सेम तरीके में देखते. इवन इफ अगर वो लोग बाहर आके बाद में बोलते दैट हे हम सिर्फ कंसेंशुअल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, हम नॉन कंसेंशुअल चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वुड पीपल गो अहेड एंड बिलीव देम? वुड दीज पीपल इन फैक्ट गो अहेड एंड बिलीव देम? अगेन वी डोंट नो बिकॉज ये एक्चुअली हुआ नहीं है, बट दैट इज़ अ क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने रेज़ किया है.
बट इस सब में मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने देखी। तो ऐश्वर्या जो है हु वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, उनके इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट है कॉल्ड राहुल बाबा, एंड उसमें वो राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। फर्स्टली समथिंग अबाउट राहुल गांधीज एब्स जो एक वेट टी शर्ट में दिख रहे हैं, एंड हिम डूइंग पुशअप्स विच इज़ अपेरेंटली हॉट, sharing a screenshot that says I want to totally jiggly wiggly with Rahul, जो किसी और ने बोला है इन्हें। फिर शेयर किए हैं सर्टन लोकेशंस जहाँ राहुल बाबा एंड शशि थरूर हैंग आउट करते हैं, एंड यू नो नाउ यू ऑल नो दैट अगर आपको उन्हें मिलना है आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। बट ऐश्वर्या ने इसे जस्टिफाई भी किया है, बोला है कि आप फॉल्स इक्विवेलेंस ना लाओ इसके बीच में। सो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू हर अंटिल मेन आर सीन एज स्लट्स, आप उनको अगर ऑब्जेक्टिफाई करो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर ये सेम चीज़ कोई फीमेल पॉलिटिशियन के बारे में बोली होती इट वुड actually be really questionable, but when I did see this even I thought of it as यार ये कोई एक्टर या एक्ट्रेस या मॉडल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट नहीं है जहाँ इनके लुक्स एंड ऑल दैट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड लोग दैट्स वाई उन्हें पसंद करते हैं। ये एक पॉलिटिशियन है एंड why would you speak about somebody like this, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो। ऐश्वर्या wouldn't agree with me on this, वो बोलेगी ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, बट आई थिंक इट्स नॉट। आई थिंक आपको ऐसे किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। सो लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड वाई ये बोल रहे हैं अरे ये तो गे मैन के बारे में है, बिकॉज आई थिंक दे सी इट एज अगर वुमन के बारे में ये होता तो शायद बुरा होता, पर ये मैन के बारे में है तो चलेगा, या यू नो ये संगीत के बारे में है तो चलेगा, बट ये लेफ्ट लीनिंग पीपल या फेमिनिस्ट के बारे में होता तो नहीं चलता। बट अगेन ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, वी कांट ऑलवेज से दैट हे दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट वुड हैव हैपेंड एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दीज पीपल थिंक। हम किसी के दिमाग के अंदर नहीं जीते हैं। आई जस्ट शोड यू वट आई सॉ एंड फाउंड वियर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बहुत ही क्रास और गंदे एंड डेरोगेटरी और क्वेश्चनेबल कॉन्वर्जेशंस पर्सनल सिचुएशंस में, पर्सनल चैट्स में मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने किए हैं। टोटली येस, आई एम नॉट गोना लाई टू यू एंड से कि मैं कोई सेंट हूँ, बट क्लब हाउस इज़ नॉट अ पर्सनल ऐप अनलेस यू नो यू मेक इट प्राइवेट और समथिंग लाइक दैट। यहाँ बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली इन दिस, अगर एक्चुअली 8,000 पीपल थे तो इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप नहीं बोल सकते कि ये तो सिर्फ एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन है बिटवीन फ्रेंड्स। एंड टू ऐड टू इट अगेन ऐश्वर्या शेयर्ड समथिंग वेयर शी रोट कि क्लब हाउस पे कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करना इलीगल है, विच देखो मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, आई डोंट नो डिटेल्स अबाउट दिस, बट जितना मुझे पता है मैं बोल सकती हूँ कि ये इलीगल नहीं है। अगर मैं गलत हूँ और आपको लॉ के बारे में पता है प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। क्लब हाउस ऐप जो है उसके गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिकॉर्ड करो या कोई कॉन्वर्जेशन लीक करो सो दे विल बैन यू, आई डोंट नो, बट दैट डजंट मेक इट इलीगल इन द आइज ऑफ द लॉ। अब दूसरी तरफ से बात करते हैं कि आर पीपल टेकिंग इट टू फार। फर्स्टली इसमें कुशा कपिला और अंकुश, आई डू नॉट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज सरनेम, उनका नाम बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया है। वो इस कॉन्वर्सेशन में थे, इस चैट में थे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। सो इट्स प्रिटी क्लियर दैट सिर्फ आपने इट्स प्रिटी क्लियर दैट सिर्फ यू नो क्लिक्स के लिए आप इनके फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हो, विच आई नो दैट वेरी वेरी वेल। एंड और भी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स थे विच वर अ पार्ट ऑफ दिस, जिन्होंने कुछ एज सच बोला नहीं तो भी उनकी फ़ोटोज़ यूज़ नहीं की हैं, बिकॉज उनके फॉलोअर्स रेंज फ्रॉम से 20,000 to 200,000, बट नॉट एज मच एज अंकुश एंड कुशा कपिला। एंड मोर ओवर कुशा कपिला ने कहा दैट उन्हें थ्रेट्स मिल रहे हैं विच इट्स लाइक कि इफ़ यू फील संघी वुमेन और राइट लीनिंग वुमेन के साथ के बारे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और ऐसा सब नहीं होना चाहिए, सो वाई वुड यू सेंड इट टू एनी अदर वुमन ऑल्सो? It is so wrong and it is so hypocritical for anybody to do that. But one thing I will definitely add is that Kusha Kapila, when she received such messages and threats, उन्हें बुरा लगा, and I'm sure जब आपके साथ ऐसा होता है आपको बुरा लगता है, but an incident that happened last year is कि दिव्यांगना त्रिवेदी का एक वीडियो बहुत फेमस हुआ about feminism and why she doesn't agree with modern feminism, and उसमें कुशा कपिला ने एक स्टोरी डाली थी उसके बारे में। ये दिव्यांगना के पास थे 10,000, 12,000 followers. Kusha Kapila at that time had 1 million followers, and she didn't give any disclaimer कि अरे इसको hate मत भेजो and things like that. And Divyangna has got a lot of hate. I don't know about
threats, but she has definitely got death threats. She has had her pictures morphed and things like that. तो अगर आप किसी और के बारे में भी बात कर रहे हो, if you think OP India is wrong आपकी image use करने के लिए and people are wrong to send you threats, तो I hope in the future आप भी ध्यान रखो, चाहे वो कुशा कपिला हो या कोई भी हो या मैं भी हूँ फॉर दैट मैटर. आई एम श्योर दैट आई हैव मेड मिस्टेक्स इन द पास्ट टू. दैट आप किसी के बारे में कुछ भी शेयर कर रहे हो, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, आप एक डिस्क्लेमर दो दैट प्लीज़ आप इन लोगों को हेट ना भेजो. फिर लोग सिलेक्टिव आउटरीच की भी बात कर रहे हैं कि अरे कुशा कपिला एंड अंकुश, इवन इफ दे वॉन्ट रियली स्पीकिंग इन दिस, जब ये सब बातें बाहर आई तो वाई आर दे स्पीकिंग अप अगेंस्ट इट. आई डोंट नो अबाउट कुशा, बट अंकुश ने तो बहुत क्लियरली बोला हुआ है दैट हे ऑल इन्फ्लुएंसर्स डोंट ऑलवेज हैव टू स्पीक अबाउट एवरी सिंगल थिंग, दे जस्ट डोंट वांट टू. अगर आप इसको एज सिलेक्टिव आउटरीच बोलना चाहो, आप बोल भी सकते हो. आई मीन दैट्स जस्ट अ पर्सनल आउटलुक. आई अगेन इट्स लाइक आई डोंट रियली गिव अ शिट. बहुत दूसरे लोग जो इस क्लब हाउस कॉन्वर्जेशन का पार्ट थे या एटलीस्ट स्पीकर पैनल में थे, इनकी प्रोफाइल अब इधर लॉक्ड है या दे हैवंट स्पोकन अबाउट इट, या उन्होंने कुछ बात की है बट मैंने उनकी स्टोरीज काफ़ी लेट देखी, सो आई डोंट नो व्हाट दे हैड टू से अबाउट इट. इफ़ यू नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इनमें से कुछ, स्पेशली कुछ लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ओनली फॉर द रीज़न बिकॉज I don't want कि और लोगों को hate मिले, because I also saw कि Janice had posted stop sending me threats and things like that, so just don't do that, that's shitty. आई थिंक ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ब्लो अप हो गई एंड बहुत ही ब्लो ओवर हो गई. आई थिंक ये लोग भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए कि जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे कोट एंड कोट संघी, राइट विंग, वो वाले पेजेस ने ही इन्हें एक्सपोज किया है और उनके ऑडियोज़ लीक किए हैं. तो वो एक डिफेंसिव फेज में चले गए रादर देन कमिंग आउट एंड ईदर अपोलोजाइजिंग और जस्ट गिविंग क्लैरिफिकेशंस इन अ सिविल मैनर. बहुत ही अग्रेसिव वे में वो भी इसके अगेंस्ट जा रहे थे एंड इट जस्ट बिकेम लाइक अ फाइट देन. एंड नोबडी, आई थिंक वेरी वेरी फ्यू पीपल इसमें गिव अ शिट अबाउट एक्चुअली द पीपल जिनके साथ ऐसा हुआ एंड हाउ मच देयर फीलिंग्स वुड बी हर्ट अगर हेट इंटरकोर्स या पेपर बैग इंटरकोर्स उनके साथ हुआ विदाउट देम नोइंग. अगर वो इतने अग्रेसिव नहीं होते शायद ये बात आगे नहीं बढ़ती. एंड इवन फ्रॉम द राइट विंग साइड लोग इनके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए हैं वेयर अगेन आई डोंट नो अगर वो रियली ये सिचुएशन में इनके बारे में ये विमेन या मैन या किसी और के भी बारे में इतना केयर करते हैं. It's just like gotcha, like oh you get a taste of your own medicine, ये दिखाने के लिए उन्हें मैसेज कर रहे हैं और ये पोस्ट कर रहे हैं. Even the fact that I know कुछ लोग हैं जो homophobic है and suddenly आज because of this audio उन्हें gay men की बारे में इतना फ़र्क पड़ता है. How? आपको क्यों फ़र्क पड़ने लग गया about gay men suddenly? सो आई थिंक लोग जो इन्हें कॉल आउट कर रहे हैं उनकी भी इंटेंशंस बहुत ही मैटर करती हैं इस सिचुएशन में. और अगर ये फेमिनिस्ट के बारे में बोला होता अगर या लेफ्ट लीनिंग पीपल के बारे में बोला होता, अगर आप ये सेम चीज़ को डिफेंड कर रहे हो, यू आर जस्ट अ हिपोक्रेट एंड यू जस्ट लाइक ड्रामा ऑन द इंटरनेट, गेट अ लाइफ. इन द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो मैं लॉयर नहीं हूँ, आई डोंट नो कि ये कंसेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. वेयर टेक्निकली इट इज़ कंसेंट बट ऑल्सो आपने दूसरे पर्सन को कंसेंट दिया है थिंकिंग दैट ये आपको शायद एटलीस्ट हेट नहीं करते हैं या आपके पर्सनालिटी पे और बाकी चीज़ों पे एक पेपर बैग नहीं डालना चाहते हैं. बट मैं मॉरलिटी की बात कर सकती हूँ. मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि अगर दोनों को ये पता है अबाउट ईच अदर एंड देन दे गो हेड एंड डू इट, आई रियली डोंट केयर. बट अगर एक इंसान को भी नहीं पता है, आई थिंक मॉरली इट इज़ वेरी 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 रॉन्ग. आई नो दैट आई वुडंट वांट टू बी ट्रीटेड दैट वे एंड ऑब्जेक्टिफाइड दैट वे, और मैं दूसरे इंसानों के साथ भी ऐसी सेम चीज़ नहीं करूँगी. सो दैट इज़ वेयर आई स्टैंड ऑन दिस इशू. इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, इसमें बस एक ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग नहीं है. आप क्या सोचते हो इसके बारे में? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. Also, even though I have tried to be very very careful in this, I am 99% sure कि ये वीडियो demonetize होने वाला है. तो अगर आपको ये वीडियो actually पसंद आई, please go ahead and watch another video of mine. Help me out a little bit. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे ढूंढ सकते हो, दैट इज़ फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. एंड और क्या चीज़ें हैं जिस पे आप चाहते हो मैं रिएक्ट करूँ या मेरा ओपिनियन दूँ, आप प्लीज़ मुझे DM कीजिए एंड आई विल चेक इट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय. I will see you in the next one. I am so fucking tired. This was a long video.